नमस्कार मित्रों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री, आपके पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग पे। मित्रों, आज हम माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के बारे में बात करेंगे। इस तिथि को संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ अपने पुत्र के कल्याण के लिए पूरे दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए भगवान गणेश का स्मरण करते हुए पूरा दिन बिताती है। माँ अपने संतान के स्वास्थ्य सुख के लिए, विकास के लिए, उसके ऊपर आने वाले किसी भी संकट का कोई प्रभाव ना पड़े, इसके लिए पूरे दिन बिना कुछ स्वीकारे भगवान का स्मरण करते हुए रहती हैं। माघ महीना ठंडी का महीना होता है। रात्रि में चंद्र दर्शन करने के बाद, चंद्रमा की पूजा करने के बाद, चंद्रोदय होने के बाद, चंद्र को अर्घ्य देने के बाद माँ फिर जल ग्रहण करती है। सन 2021 में जो यह व्रत है, इसके बारे में कुछ भ्रांतियाँ हैं कि यह व्रत 31 जनवरी को है कि 1 फरवरी को है। इन्हीं तमाम विषयों के बारे में हम आपसे डिटेल चर्चा करेंगे। इसके लिए आज हम बनारस का पंचांग भी अपने पास रखे हैं, जिससे आपको हम सूक्ष्म जानकारी दे सकें कि वास्तव में किस दिन ही पूजा की जाए और क्या तिथि कब परिवर्तित हो रही, कैसे, इसकी डिटेल चर्चा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसकी कहानी के संबंध में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को ही संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहा जाता है। इस दिन माँ सुबह उठती है, पूजा पाठ स्नान वगैरह करने के बाद पूरे दिन निराजल व्रत रखती हैं। रात्रि को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही जल ग्रहण करती हैं और अगले दिन पारण करती हैं। अब हम बात करते हैं सन 2021 के संबंध में। सबसे पहले देखते हैं 31 जनवरी को पंचांग कहता है कि रात को 8:20 पे चंद्रोदय हो रहा है, लेकिन उस दिन रविवार को सुबह तृतीया तिथि है, तीसरे नंबर की तिथि है। और यह तिथि रहेगी कब तक, यह हम आपको बता दें, रात 9:40 तक। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी और चंद्रोदय 8:20 पे हो जाएंगे। लगभग 1 घंटा 20 मिनट बाद चतुर्थी तिथि भी होगी और चंद्रमा भी होंगे। अगले दिन यह व्रत चतुर्थी तिथि में क्यों नहीं रखना है, अब यह प्रश्न उठता है। अगले दिन सोमवार को चतुर्थी तिथि तो है, लेकिन वो 7:57 पे ही समाप्त हो रही चतुर्थी तिथि। उसके बाद पंचमी तिथि लगेगी और चंद्रोदय इसके बाद होगा। इसका मतलब जो चंद्र दर्शन होगा, चंद्रमा की पूजा होगी, वो चतुर्थी में ना होकर पंचमी तिथि में होगी। अतः 31 तारीख को रात तृतीया तिथि समाप्त होने के बाद, तृतीया समाप्त हो रही 9:40, ध्यान दीजिएगा, 9:40 बाद चंद्रमा की उपासना की जा सकती है, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जा सकता है, क्योंकि उसी के बाद चंद्रमा जो है चतुर्थी तिथि के होंगे। अगले दिन सोमवार को अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत जरूर आपका चतुर्थी तिथि में होगा, लेकिन जब आप पूजन करेंगे चंद्रमा के, तब उस समय तिथि पंचमी रहेगी। और इस व्रत का फल उदया तिथि से नहीं लिया जाता है। इस व्रत का फल चंद्र दर्शन से ही लिया जाता है। इस पूजा की विधि के बारे में बात कर लें, क्या क्या चढ़ाया जाता है, इसके संबंध में हम बात करते हैं। हम अपने वीडियो के माध्यम से विषय को वैज्ञानिक ढंग से या आज के युग में कैसे उसको लिया जाए, इसके बारे में जरूर ध्यान देते हैं। कहा जाता है, हमने जब अध्ययन किया तो हर स्थान विशेष पर अलग अलग तरीके से गणेश जी और माता पार्वती की पूजा की जाती है इसमें, और यह हर जगह पे अलग अलग, कहीं पे तिल, कहीं पे गुड़, कहीं पे गंजी, वो तमाम चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। इसमें 2-3 बारीक चीज़ें हम आपको बता दें। सबसे पहली चीज़ ये जान लीजिए
कि आप जो भी पूजा करें वो आपके कुल या गांव के अनुसार जो नियम है, आप दुनिया के चाहे जिस कोने में रहें, लेकिन आप वही नियम अपने लिए अपनाएं। विदेश में जो लोग रहते हैं वो अपने घर या गांव में, अपने शहर में फ़ोन करके पूछें अपनी माँ से या अपने वंश से कि आप लोग इस पूजा को किस विधा से करते हैं। उसका एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि अपने संस्कृति में कोई भी नियम जब फॉलो किया जाता है तो उसका एक आध्यात्मिक कारण होता है, एक पारिवारिक कारण होता है। इस नाते कोशिश करिए आप जो भी पूजा करिए वो अपनी वंश परंपरा के अनुसार ही करिए। कोशिश करके नए नियमों का पालन न करें। पूजा की अलग अलग जो विधाएं हैं उनके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इस समय एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि जो चीज़ें मौसम के अनुकूल हैं, जो स्वास्थ्य के लिए उचित हैं, उन्हीं चीज़ों को धर्म प्रासंगिक करता है, उन्हीं चीज़ों को भगवान को समर्पित किया जाता है। समर्पण का आधार वस्तुनिष्ठ न होकर भावनात्मक होना चाहिए, तभी परमात्मा को चीज़ें स्वीकार योग्य होती हैं। इस समय गुड़ जो आसानी से उपलब्ध है, तिल जो आसानी से उपलब्ध है, गंजी, क्योंकि मौसमी चीज़ों को समर्पित करने की जो विधा है वो आदिकाल से हिंदू परंपरा का एक रूप है, हिस्सा है, क्योंकि वही चीज़ें मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती हैं। तृतीया तिथि को ही पूरा व्रत रखा जाएगा, लेकिन चंद्र पूजन शाम को जब चंद्रोदय होगा उसके 1 घंटे 20 मिनट बाद चतुर्थी तिथि भी होगी और चंद्रमा मिलेंगे भी। आपने देखा होगा चंद्रोदय के तुरंत बाद चंद्रमा दिखाई भी नहीं देते, एक थोड़ा समय लग ही जाएगा, जहाँ तक पूरे आसार हैं कि आप चतुर्थी तिथि में ही चंद्रमा को देख पाएंगे। लेकिन पंचांग के अनुसार हम आपको एक बार फिर बता दे रहे हैं चंद्रोदय कितने बजे होगा। बनारस का पंचांग कहता है कि 8:20 को 31 तारीख को चंद्रोदय हो रहा है। कहाँ के अनुसार? बनारस के अनुसार। तिथि क्या होगी? तृतीया, दिन रविवार। अंग्रेजी तिथि के अनुसार 31 तारीख होगी। अगले दिन चतुर्थी तिथि उदय तिथि में जरूर होगी, लेकिन इस पूजा में चंद्रोदय का विशेष महत्व है। 1 तारीख को जब चंद्रमा का दर्शन मिलेगा तिथि पंचमी रहेगी। चंद्रोदय तृतीया तारीख में भले होगी, लेकिन 1 घंटा 20 मिनट बाद जब चतुर्थी तिथि लगेगी उस समय पूजा आप चतुर्थी तिथि में ही करेंगे। पंचांग में जो डिटेल दिया था बनारस के अनुसार वो हमने आपसे साझा किया। इस व्रत की जो कहानी है उसके बारे में हम आपसे अगली वीडियो में बात करेंगे। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो आप अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।